हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फ़ाइनेंशियल ब्लॉक्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो फ़ाइनेंशियल ब्लॉक्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, आप अक्सर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी आपके मन में जैसे कोई बोझा वाला फीलिंग हो, ऐसा लगे कि हमें मतलब कुछ देने में या किसी से कुछ लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो पक्का ऐसा होएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो पैसे आते हैं वो बच जाते हैं, वो कुछ ज़्यादा जल्दी जाते हैं और बहुत लेट आते हैं। ठीक है, ये जब आप पैसे कमा भी लेते हो ना, वो तुरंत तुरंत निकल जाते हैं, मतलब जाने के साधन ज़्यादा है, आने के साधन थोड़ा कम है ना। तो ये सारी बातें बताता है कि आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो काफ़ी कष्ट में है। मतलब आप ले पा रहे हो, आपने अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग ऐसी बनाई है कि आप लोगों से ले ना पाओ। क्या ले ना पाओ? पैसे नहीं, इमोशनली आप फीड नहीं ले पाते हो। ठीक है, पर लोगों को देना इमोशन से सपोर्ट देना ये बड़ा आसान है आपके लिए। तो इसीलिए चीज़ें जो है, अबंडेंस जो है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस आता बहुत मुश्किल से आपके पास। ठीक है, पर जाता बड़े आसानी से। ठीक है, और ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जब आप पैसे कमा तो लेते हो। देखो, आप इकट्ठा नहीं कर पाते, आप ले तो आते हो, वो चले जाते हैं। इकट्ठा क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि सेविंग जो है वो आपके इमोशन रिटेनमेंट से है। क्या क्या रिटेन करते हो? अफेक्शन रिटेन करते हो। तो जब आपको सामने वाले से थोड़ा प्यार मिलता है, जैसे आपके भी परिवार से प्यार मिलता है, या आप अपने बारे में अच्छा फील करने लगते हो, है ना। तो जब आपको कोई अच्छा बोलता है, स्पेसिफिकली जब आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा मानता है, तो आपकी एक सेल्फ इस्टीम एक अच्छी खासी बनी रहती है। आपका सेल्फ इस्टीम मार्कर होता है आप कितने पैसे सेव कर पाएंगे, आप अपने रिश्ते में कितना अफेक्शन लेते हो, कितना अफेक्शन दे पाते हो, कितना आसान है आपके लिए करना। ये बताएगा कि कितनी आसानी से पैसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे और कितनी आसानी से आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। रिमेंबर, फाइनेंस जो होता है बड़ी फ्लूइड होती है ना। तो हमारे जो अग्नि तत्व है और जो हमारा जल तत्व है, और जो ये जो दो तत्व है, ये दो फ्लूइड हैं, है ना। तो जो जल तत्व है वो हमारे इमोशंस की बात करता है, और जो एयर है ना, जो वायु है, और जो अग्नि है, ये हमारे पैशन और अग्नि पैशन होती है। ठीक है, और जो वायु है वो हमारी सोच विचार, हमारे थॉट प्रोग्रेस के बारे में बात करता है। हमारे थॉट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रखते हैं पानी से, हमारे इमोशन से। ठीक है, और अगर हमने इन तीन तत्वों में, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस अगर हमारी उतनी फ्लूइड नहीं है, बैलेंस नहीं है, इमोशंस अगर हमने बैलेंस करना नहीं सीखा, ला तो रहे हैं और दे नहीं पा रहे हैं, दे तो रहे हैं पर ला नहीं पा रहे हैं, और मान लीजिए कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इमोशंस अगर हमारे आसान से क्लियर वाटर नहीं है, और हमारा जो एयर है वो भी क्लाउडलेस स्काई की तरह नहीं है ना, और पैशन जो है वो सही डायरेक्शन में भी नहीं है, तो बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो फ्लो जो है, मनी की जो फ्लो है, उसमें दिक्कत होती है। तो कैसे पता करें कि हमारी ज़िंदगी में एक ब्लॉक है? बड़ा आसान चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला, पैसे आना और जाने में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा हो, बड़ा प्रॉब्लम हो, रखने में भी दिक्कत हो, तो वो सेल्फ इस्टीम इशू है। ठीक है, प्लस आपके घर की औरतें, अगर आप स्वयं औरत हो तो भी, अगर आपकी घर की औरतें जो है उनमें इमोशनल कुंठा बहुत है। ठीक है, क्योंकि औरतें जो है रिसीवर्स होती हैं, है ना। वो इमोशंस का जो सबसे बड़ा जो उनको ड्यूटी है वो इमोशनल स्टेबिलिटी की है, उनकी ज़िंदगी की। तो अगर उसमें भी आपको गड़बड़ दिख रही है, औरतों के इमोशंस बड़े बंधे बंधे हैं, उनको वो फ्लूइड फ्रीडम नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों में फ्लूइडिटी नहीं महसूस होती, तो भैया ये तो गड़बड़ बात है। ये दिखा ही रहा है कि आपकी पूरी एंटायर सिस्टम में, आपकी विचारधारा में, आपकी सेल्फ इस्टीम में, आपकी प्रोग्रामिंग, लाइफ की प्रोग्रामिंग में ही कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि वीनस बड़ा अच्छा करिए, अपने घर की औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवी को, है ना, अपने सहेलियों को, आप उनको बड़े खुश रखिए, राइट। सिमिलरली आप अपने इमोशंस को, जो आपके अंदर जो फेमिनिनिटी है, जो इमोशंस है, उसको भी बड़ा आराम से, आसानी से, उसमें कभी भी कुंठा आने नहीं देना। आता है तो उसको रिलीज़ करने का माध्यम ढूंढना चाहिए। ठीक है, किसी से आप बोल पाए, आपको वो फीड आती रहनी चाहिए इमोशंस की। और सेल्फ इस्टीम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, जिसके बारे में सेक्रल चक्र में, कि कैसे जो आपका सेल्फ इस्टीम है, जो आपका सेविंग कैपेसिटी है, वो आपको कैसे बदलना है। क्योंकि इतना तो हमें पता ही है कि सेल्फ इस्टीम बचपन से बनता है ना। और हर किसी का बचपन अच्छा है ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा हो नहीं पा रहा है, सबके नहीं होते। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको वो बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। एक तो फ्लो जो है, हमारे दिल का जो फ्लो है, एक हाथ लेना एक हाथ देने वाला जो फ्लो है, इमोशंस का जो फ्लो है, हमारे रिश्तों में जो फ्लो है, उसको अच्छा करना है। और दूसरा, हमें अपने अंदर अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा ना वो सेक्रल चक्र और इमोशंस, सेल्फ इस्टीम के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मी। थैंक यू।